कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, सूर्योदय हो रहा है। ये वही स्थान है जहां महाभारत का महान युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध भूमि पर जहां हर ओर वीरता और बलिदान की कहानियां बिखरी पड़ी हैं, एक नई सुबह का आगमन हो रहा है। सूरज की पहली किरणें धरती को आलोकित कर रही हैं, मानो एक नई शुरुआत का संकेत दे रही हों। अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं, उनके सारथी श्री कृष्ण हैं। यह वह क्षण है जब अर्जुन अपने जीवन के सबसे बड़े द्वंद्व का सामना कर रहे हैं। उनके मन में अनगिनत सवाल और शंकाएं हैं। वे अपने कर्तव्यों और अपने प्रियजनों के प्रति अपने दायित्वों के बीच फंसे हुए हैं। दिव्य प्रकाश से धरती जगमगा रही है। यह प्रकाश केवल भौतिक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा सकता है और सच्चे ज्ञान का मार्ग दिखा सकता है। श्री कृष्ण की आंखों में शांति और ज्ञान का सागर है। उनकी दृष्टि में वह धैर्य और समझ है जो किसी भी संकट का सामना करने के लिए आवश्यक है। उनकी आंखों में वह दिव्यता है जो हर आत्मा को प्रेरित कर सकती है। अर्जुन व्याकुल है, जीवन और मृत्यु के द्वंद्व में फंसे हुए। उनके मन में अनिश्चितता और भय है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनके सामने एक कठिन निर्णय है और वे इस निर्णय के परिणामों से डर रहे हैं। श्री कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, बिना किसी फल की चिंता किए। वे उन्हें कर्म योग का महत्व बताते हैं और जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं। यह ज्ञान सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के हर संघर्ष के लिए है। गीता का यह संदेश हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति पा सकते हैं। गीता में एक श्लोक है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इसका अर्थ है, इस दुनिया में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्रता नहीं है। ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और हमें सत्य की ओर ले जाता है। यह ज्ञान सिर्फ किताबों का नहीं है। यह वह ज्ञान है जो हमें अपने भीतर झांकने और आत्मा की गहराइयों को समझने में मदद करता है। यह आत्मज्ञान है, स्वयं को जानने का ज्ञान है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं, तो हम जीवन के असली उद्देश्य को समझ पाते हैं। यह ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष, जो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है, केवल आत्मज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। गीता हमें ज्ञान और विज्ञान दोनों का महत्व बताती है। ज्ञान हमें आध्यात्मिक बनाता है, विज्ञान हमें भौतिक दुनिया को समझने में मदद करता है। ये दोनों पहिए साथ मिलकर जीवन के रथ को आगे बढ़ाते हैं। मैं नई खोजों में लगा रहता हूं। विज्ञान की दुनिया में हर दिन कुछ नया सीखने और समझने का अवसर मिलता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर कदम पर चुनौतियां और अवसर दोनों ही होते हैं। जब मैं किसी नई खोज की दिशा में काम करता हूं, तो मुझे एक अद्वितीय संतोष का अनुभव होता है। यह संतोष केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि यह मानवता के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। हर नई खोज मुझे खुशी देती है। यह खुशी केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि की नहीं होती, बल्कि यह उस ज्ञान की होती है जो हम सभी के जीवन को बेहतर बना सकता है। जब मैं किसी नई खोज को सफलतापूर्वक पूरा करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने एक नया द्वार खोल दिया है जो अनगिनत संभावनाओं की ओर ले जाता है। लेकिन गीता के ज्ञान से मुझे आत्मज्ञान भी प्राप्त हुआ। गीता के श्लोकों ने मुझे यह समझने में मदद की कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से भी परिपूर्ण होता है। गीता के उपदेशों ने मुझे यह सिखाया कि सच्ची खुशी और संतोष भीतर से आता है, न कि बाहरी चीजों से। अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची खुशी भीतर है। यह खुशी किसी बाहरी वस्तु या उपलब्धि पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। जब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं, तो हमें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। गीता ने मुझे यह सिखाया कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति ही सच्ची खुशी का स्रोत है। ध्यान में लीन होकर मुझे अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। ध्यान के माध्यम से मैं अपने भीतर की गहराइयों को समझ पाता हूं और एक नई दृष्टि से जीवन को देख पाता हूं। यह अनुभव मुझे एक नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है, जो मेरे दैनिक जीवन में भी परिलक्षित होती है। ध्यान के माध्यम से मैं अपने मन को शांत और स्थिर रख पाता हूं, जो मुझे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। लेकिन मैं विज्ञान को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानता हूं। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं।
विज्ञान हमें बाहरी दुनिया को समझने और उसे बेहतर बनाने में मदद करता है, जबकि आध्यात्मिकता हमें अपने भीतर की दुनिया को समझने और उसे संतुलित रखने में मदद करती है। दोनों का संतुलन ही हमें एक पूर्ण और संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। मुझे विश्वास है कि विज्ञान के माध्यम से मानवता का भला हो सकता है। विज्ञान ने हमें अनेक ऐसी तकनीकों और साधनों से परिचित कराया है जो हमारे जीवन को सरल और सुरक्षित बनाते हैं। विज्ञान के माध्यम से हम अनेक बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हैं, नई ऊर्जा स्रोतों का विकास कर सकते हैं और पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। विज्ञान और तकनीकी प्रगति के माध्यम से हम एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। जीवन की भागदौड़ और धन दौलत के मोह में फंसा रहता हूँ। आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धा में हम अक्सर अपने आंतरिक शांति और संतोष को भूल जाते हैं। हम बाहरी उपलब्धियों और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन यह सब हमें सच्ची खुशी नहीं दे पाता। इस भागदौड़ में हम अपने आप को खो देते हैं और जीवन के असली अर्थ को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन गीता के ज्ञान ने मुझे सांसारिकता से ऊपर उठने की प्रेरणा दी। गीता के उपदेशों ने मुझे यह सिखाया कि जीवन का असली अर्थ केवल भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति में है। गीता ने मुझे यह समझने में मदद की कि सच्ची खुशी और संतोष केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। गीता के ज्ञान ने मुझे एक नई दृष्टि और दिशा दी है। अब मुझे समझ में आया कि सच्ची खुशी सादगी में है। सादगी और सरलता में ही जीवन का असली आनंद है। जब हम अपने जीवन को सरल और सादगीपूर्ण बनाते हैं, तो हमें सच्ची खुशी और संतोष का अनुभव होता है। गीता के उपदेशों ने मुझे यह सिखाया कि सादगी और आत्मज्ञान ही सच्ची खुशी का स्रोत है। अब मैं अपने जीवन को सादगी और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलाने का प्रयास करता हूँ। गीता हमें ज्ञान और विज्ञान का संतुलन बनाना सिखाती है। यह संतुलन हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। आइए हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें और मोक्ष की ओर एक कदम बढ़ाएं।